आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ जीशान और जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम खड़े हुए हैं मालन नदी पर। यहां पर जो खड़े होने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम आपको मालन नदी का जो एक छोटा सा इतिहास है वो आपको दिखाएं और एक जो सूरत हाल है मालन नदी की इस वक्त वो आपको दिखाएं और इस मालन नदी का इस नजीबाबाद के साथ क्या एक संबंध है, क्या एक जुड़ाव है, उसके ऊपर आज हम आपको एक छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री एक हम आपको दिखाना चाहते हैं। मेरे साथ हैं अनुज शर्मा। अनुज शर्मा जी भी आपसे दो शब्द कहना चाहेंगे। अनुज शर्मा जी, मैं अनुज कुमार शर्मा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नजीबाबाद में मालन नदी अपने आप में एक इतिहास के रूप में दर्ज है और यहाँ पर जो इससे जुड़ी हुई इतिहास है वो अपने आप में हिंदुस्तान के लिए कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी, बहुत महत्व रखता है। तो इसके बारे में और थोड़ा आगे बताएंगे हमारे जीशान भाई। तो दोस्तों आइए चलते हैं, देखते हैं कि मालन नदी के इतिहास के बारे में और हमारे शहर नजीबाबाद के जो समाज सेवी हैं वो इस मालन नदी के ऊपर क्या सोचते हैं और इसके रखरखाव को लेकर, इसकी स्वच्छता को लेकर उनके क्या क्या सुझाव हैं, किस तरह से इस मालन नदी को अच्छा बनाया जा सकता है और इसके खत्म होते हुए अस्तित्व को बचाया जा सकता है। आइए बात करते हैं उत्तराखंड के दुगड्डे से निकलने वाली मालन नदी की। जी हाँ, वही मालन नदी जिसका इतिहास जुड़ा हुआ है हमारे देश भारत से। वही मालन नदी जिसके किनारे कभी समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संकेतक भी इसकी तस्दीक करते हैं। वर्ष 1975 में भारतीय पुरातत्व विभाग भी यहाँ खुदाई कर चुका है। मालन नदी के किनारे एक प्राचीन सभ्यता हुआ करती थी जो कि समय के साथ नष्ट हो गई। मालन नदी के किनारे ही कण्व मुनि आश्रम में रहने वाली शकुंतला का राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह हुआ। उनके बेटे चक्रवर्ती सम्राट भरत ने बचपन में इसी धरती पर शेर के दांत गिने थे जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। प्राचीन काल में मालिनी कहलाने वाली नदी का उद्गम पौड़ी जिले की टंडा पहाड़ियों से माना जाता है। उत्तराखंड के कोटद्वार में कण्व आश्रम, बड़िया स्थित राजा मोरध्वज का किला मालिनी के किनारे ही बना हुआ है। मुगल सिपाह सालार नवाब नजीबुद्दौला ने मालन नदी के किनारे ही अपना डेरा डाला। इसी मालन के किनारे बसे हुए शहर को आज नजीबाबाद के नाम से जाना जाता है। कोटद्वार की टंडा पहाड़ियों से निकलकर नजीबाबाद मंडावर होते हुए बिजनौर में हल्दू खाता में जाकर लगभग 53 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद मालन नदी का गंगा में जाकर मिलन हो जाता है। वर्तमान में अगर मालन नदी की बात की जाए तो मालन नदी की स्थिति ये होती नज़र आ रही है कि मालन नदी नदी न होकर नाले के रूप में तब्दील हो गई है, जिसका कारण नदी पर अवैध अतिक्रमण है। जानकारों की माने तो 80 के दशक में मालन नदी की चौड़ाई 2.5 से 3 बीघा हुआ करती थी, लेकिन बाद में लोगों ने नदी के सीने पर फसलें उगाने के साथ साथ प्लाटिंग का भी काम शुरू कर दिया। यही वजह है कि 2023 में मालन नदी की चौड़ाई सिकुड़कर 10 से 11 फुट रह गई है। ख़ास बात यह है कि नदी को इस दुर्दशा से मुक्ति दिलाने के लिए कोई प्रयास करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि समय समय पर कुछ समाज सेवियों ने मालन नदी के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया और जिसका असर भी होता हुआ दिखाई दिया, जिसको देखते हुए प्रशासन ने मालन नदी की साफ़ सफाई के लिए कदम बढ़ाए और मालन नदी में साफ़ सफाई का काम ज़ोरों से किया गया। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा शासन स्तर पर स्वच्छता अभियान के माध्यम से करोड़ों रुपए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जरिए नदियों की स्वच्छता पर लगाए जा रहे हैं। साल 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बिजनौर के मंडावर में मालन नदी के पुनरुद्धार हेतु तट का अवलोकन किया था और मालन के किनारे पौधारोपण किया था। इसके बावजूद शहर से लेकर कई गांवों में अधिकारियों द्वारा अभियान में सिर्फ औपचारिकताओं की पूर्ति की जा रही है, जबकि शासन से स्वच्छता के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए आते हैं। इसके बाद भी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। नगर की बात की जाए तो मालन नदी सदियों से नगर सहित आसपास के गांवों की प्यास बुझाती आ रही है। इसके बाद भी नदी की सफाई के नाम पर
कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट बिजनौर रेवोल्यूशन न्यूज़ व ऑपरेशन सत्याग्रह। मालन नदी से जो मेरा जुड़ाव है 2018 से है। यूं तो मैं मालन नदी के सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रहती हूँ। 2018 से हम मालन नदी के ऊपर कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं या इसकी तरफ स्वच्छता की तरफ जागृति ला रहे हैं, जो आसपास अतिक्रमण है उसकी तरफ जागृति ला रहे हैं। बीच में काफी अच्छा भी हो गया था, इस मुहिम ने काफी रंग लाया था। और क्योंकि स्वच्छ भारत जैसी मुहिम शुरू है पूरे देश में, तो और नमामि गंगे जैसी मुहिम शुरू है पूरे देश में, तो काफी फायदा भी मिला था। लेकिन फिर अब वही स्थिति फिर वापस मेरे को आती दिख रही है कि मालन नदी फिर से वही शहर भर का कूड़ा वहां आने लग गया है। लोग ध्यान नहीं देते, लोग वहां पे कूड़ा डालते हैं और साथ आसपास के जो लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत अतिक्रमण जो है वो फिर से अपनी रफ्तार ले रहा है। तो हमें जरूरी है कि हम इस मुद्दे पर जुड़े रहें और इसको छोड़े ना। मालन नदी के बारे में समय समय पर हम कोई ना कोई जागरूकता अभियान करते रहें। शाहपुर और कछियाना के बीच में जो मालन निकल रही है वहाँ से पानी साफ है, पानी साफ सुथरा है। और जैसे जैसे ये मालन आगे बढ़ती जाती है तो ये एक जगह है यहाँ पर, अभी आप देख रहे हैं कि पानी क्लीन है, लेकिन अभी आपको मैं कुछ और मोड़ दिखाने वाला हूँ, आप खुद समझ जाएंगे स्थिति क्या है। आपने देखा कि मालन उधर से आ रही है और पानी का भी रंग आपको पता चल ही रहा है कैसा है। और जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे ले जाकर मोबाइल को आगे बढ़ाते हैं तो ये देखिए एक नाला, ये नाला जो है ये चीनी मिल का नाला है, जो बढ़िया पर चीनी मिल है, वहाँ से जो नाला निकल कर ये अंदर शहर के अंदर से होता हुआ, गांव के अंदर से होता हुआ नाला आ रहा है। इसका जितना भी ये गंदा पानी है ये सब इस मालन नदी में आकर मिल रहा है। देखिए आप खुद महसूस कर लेंगे कि मिलन हो रहा है दूषित पानी का अच्छे पानी के साथ। देखिए आप खुद महसूस कीजिए इस बात को। आप देख रहे हैं कि जो दूषित पानी आ रहा है वो किस तरह से अच्छे पानी में मिल रहा है। और जब ये पानी यहीं पर, ये दोनों पानी का जो संगम हो रहा है, यहाँ से दूषित पानी होना शुरू हो जाता है और ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ शहर के अंदर जो मालन निकल रही है, जहाँ पर पुल भी बना हुआ है, वहाँ पर जाकर इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। नमामि गंगे गंगा को बिल्कुल पूरी तरह साफ सुथरा रखने के लिए एक प्रोजेक्ट माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया जी, कि जिसमें कि कोई भी गंदा सीवरेज का पानी आ रहा हो जी, या कोई भी गंदे नाले उसमें से जोड़े जा रहे हों, जो हमारी पुरानी धरोहर है, जो भी इसमें सिर्फ गंगा जी का ही नहीं जी, जो और भी हमारी माला नदी हो गई या और भी जो नदियाँ हैं जी, चाहे यमुना हो गई जी, सभी के लिए ये योजना है। अच्छा, सबको साफ सुथरा जल एकदम मिले जी, और साफ सुथरी वो रहे नदियाँ हमारी, उसके लिए ये योजना है। नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए, नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए अपना जो गंदा पानी हमारे शहरों में से अगर निकलता है तो उसमें STP के थ्रू उनको रिफाइन करके डालने के लिए ये सारा प्रोजेक्ट नमामि गंगे के थ्रू चलता है। अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो उत्तराखंड में नमामि गंगे के थ्रू चंडी घाट भी बनाया गया है, जी जी, है ना, एक शमशान घाट भी बनाया गया है। तो है क्या कि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए, नदियों को स्वच्छ रखने के लिए बेसिकली नमामि गंगे प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो क्या इस प्रोजेक्ट के जरिए कभी हमारे क्षेत्र की जो मालन नदी है इसके ऊपर कोई वर्क किया गया है? देखिए मेरे यहाँ तक संज्ञान में अभी तक तो कोई काम नमामि गंगे के थ्रू यहाँ पे नहीं किया गया। नहीं किया। सबसे पहले जो शुगर मिल है हमारी नगर नजीबाबाद की, जी, उसके अंदर जो गंदा पानी निकल कर आ रहा है उसका, और वो मालन नदी के अंदर आकर के मिलता है, जी, उसके लिए सरकार को अलग से कोई ना कोई नाला बनाए या उसका जो है प्लांट जमीन में खपाने के लिए पानी को, या उस पानी को शुद्ध करने का कोई ना कोई प्लांट लगाए, ताकि नगर नजीबाबाद की जनता इस गंदगी से बच सके। क्योंकि इस पानी के द्वारा जब सब्जी धुलती हैं इसके अंदर, नदी के अंदर, तो वे सब हम लोगों को खानी पड़ती हैं, जिससे जो एक जहर जो है हर एक व्यक्ति के पेट में जा रहा है। का नमामि गंगा का प्रोजेक्ट है, सब लोग जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारे शहर का कि हम लोग उस चीज का कोई भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वो नेता किसी भी दल के क्यों ना हो, किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, लेकिन नगर नजीबाबाद के लिए कोई इस प्रकार का कार्य नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हमें स्वच्छ पानी, स्वच्छता जो है नमामि गंगे की हमें भी उपलब्ध हो जाए। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है ऊपरी स्तर तक, और जब प्रयास होता है तो मैं समझता हूं कि सरकार ध्यान देगी नमामि गंगे पर। पिछले दिनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने भी आकर के इस मालन के प्रोजेक्ट के लिए शायद मंडावर के आसपास कहीं उद्घाटन करा था, लेकिन वो भी अब ठंडे बस्ते में
हमारे द्वारा या हमारी नेताओं के द्वारा जो है पड़ गया है। हम समझते हैं शायद उन्हें अगर हम याद दिलाएं तो हमें इसका फायदा मिल सकता है। मालन असल में मालिनी का अपभ्रंश है। मालन नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये दरअसल मालिनी नाम है और ये एक प्राचीनतम नदी कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जैसा कि सबको काफ़ी लोगों को ज्ञात होगा कि मालिनी के तट पर ही भरत पैदा हुए थे, जो दुष्यंत के पुत्र थे, जिनके नाम पर भारतवर्ष नाम रखा गया है। हमारा इंडिया का नाम जो भारत पड़ा है वो भरत के नाम पर रखा गया है। और राजा भरत वो यहाँ इस भूमि के आसपास के मतलब यहाँ पे उनकी पैदाइश थी। और एक तरह से कहा जाए तो ये आर्कियोलॉजिकली बहुत ही सुरक्षित कर देने वाली एक नदी है, जिसको कि सरकार का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का और सबका, ASI का सबका सपोर्ट मिलना चाहिए, जिससे कि ये नदी पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए और नाले में जैसे परिवर्तित होती जा रही है, जो कि एक बहुत सुंदर नदी है। जो अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे कोटद्वार की तरफ तो वहाँ पर कण्वाश्रम के पास में इस नदी का रूप ही कुछ और होता है, जो यहाँ तक आते आते इतनी गंदी और इतनी ऐसी लगती ही नहीं है कि नदी है, तो नाले में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ, जैसा सब लोग कहते हैं कि हाँ कुछ होना चाहिए, लेकिन कॉन्क्रीट तरीके से अगर मैं कहूँ तो हमें, अगर हम किसी के ऊपर हमारा बस नहीं है, हमें हमारा बस जो है वो सिर्फ हमारे ऊपर है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, एज एक जनता की तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये हम सबका कर्तव्य है। ये हमें सिर्फ किसी एक प्रशासन पर या किसी एक चीज़ पर या किसी एक समाज सेवी पर या किसी ग्रुप पर नहीं डाल देना चाहिए कि वो सफाई करे, इसकी स्वच्छता का ध्यान रखे। हम सब इसके लिए अगर एक होकर के कुछ करेंगे तो शायद इसका ज़रूर उद्धार होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि मालन के रपटे से जब बच्चे भी जाते हैं, स्कूली बच्चे भी जाते हैं, हम भी जाते हैं वहाँ पर, तो हम चाहते हैं कि सुबह एक स्वच्छता का माहौल हो, एक अच्छी खुशबू आए। मगर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मार्ग हो गया एक तरीके का। अगर हम लोग गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं, तो अजीब सी वहाँ पे एक स्मेल आती है। तो सबसे पहले तो वहाँ पर एक आदमी का काम नहीं है, ये टीम वर्क का काम है। सब लोग मिलके ही इसका सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। मालन नदी नजीबाबाद की पहचान है, मालन नदी से नजीबाबाद की पहचान है। उसको स्वच्छ रखना, उसको सुंदर बनाना हम लोगों का कर्तव्य है एक तरीके का। ये एक आम नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए और हम लोग इसे मिलके, मैंने बताया था कि ये किसी एक आदमी के काम नहीं है। अगर हम इसे निजी रूप से भी चाहे तो इसकी स्वच्छता कर सकते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले वो सोर्स ऑफ जो जहाँ से गंदगी आती है उस पर कमांड करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसमें जागरूकता फैलानी पड़ेगी, गांव-गांव जाना पड़ेगा, घर-घर जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, स्वच्छता के बारे में समझाना पड़ेगा। उसके सिवा अगर हम लोग कहीं निजी बजट से या सरकारी बजट से इसका सौंदर्यीकरण करा सकते हैं तो ये हमारे शहर के लिए बहुत अच्छा होगा, आसपास के गांव के लिए बहुत अच्छा होगा। जो हमारा मालन नदी है बहुत ऐतिहासिक नदी है और जिसका जो है सफाई होना बहुत आवश्यक है। साथ ही जब हम सुबह को मॉर्निंग वॉक के लिए घूमने के लिए जाते हैं पूरे परिवार के साथ, कई परिवार आते हैं, तो उस समय वहाँ भी हम लोग ये चर्चा करते हैं, कई बार इस विषय पर चर्चा होती है। तो यही बात होती है कि जो हमारा पुल है उसके जो नीचे मालन नदी बहती है, वो इसमें जो कूड़ा करकट है या गंदगी है उसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम शहरवासी हैं। अगर हम उसमें जो है अपने जो गंदा वहाँ ना डालें और उसको जो है जो कूड़ा गाड़ी हमारी आती है वो आती है, उसमें हमारी व्यवस्था है तो उसमें करें। अक्सर जो है पूजा सामग्री या वो चीज़ें वहाँ डाल देते हैं हम लोग, वो न डालें। दो चीज़ें मेरा सुझाव है कि एक तो कूड़ा डालना हम लोग नगरवासी बंद कर दें, क्योंकि हम ही लोग डालते हैं, कोई दूसरा शहर वाला उसमें नहीं डालता। दूसरा जो है इसमें पेड़ियों का प्रोविजन हो जाए, उसका एक पूरा स्पेस बन जाए जल के लिए कि इतना जल निकलेगा। तीसरा एक मेरा सुझाव है कि जो एक गंदा नाला जो है जो आ रहा है, जो चीनी मिल का है या कई उसमें मैंने देखा है, वो पूरा प्रदूषण पैदा करता है जल को जो है, तो वो वहाँ से शिफ्ट होना चाहिए, वहाँ से बंद होके कहीं और उसको शिफ्ट करना चाहिए। खास तौर से जो ये धार्मिक एरिया है इसमें वो नाला ना इस क्षेत्र में आए, तो ये हमारा अनुरोध है। तो मेरा ये 3 सुझाव हैं। इस रूप में अगर ये चीज़ होती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य इसमें हो सकता है। 30 साल पहले विशाल नदी हुआ करती थी और बहुत बड़ा इसका एक बहुत चौड़ा इसका वो हुआ करता था जी, फाट जिसमें पूरा पानी चलता था और तमाम नालों का, नदियों का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता था। इसी वजह से जल भराव कम होता था। लेकिन अब धीरे 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 लोगों ने अतिक्रमण करना शुरू किया।
एक शुगर मिल का निर्माण हुआ, उसके बाद से उसका गंदा पानी आना शुरू हुआ। उसके अंदर जो पानी आता था उसकी वजह से, जहरीले पानी की वजह से वो कीट पतंगे उसके मरने लगे, पानी का बहाव कम होने लगा। इसी तरह लोगों ने धीरे धीरे अतिक्रमण करके उसको पहले नदी से नाला बनाया, अब नाले से नाली बना दिया है। बहुत बुरी तरह से उसका अतिक्रमण हो गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है। इसके लिए मैं आपका सहयोग करूंगा। कुछ भी करिए, कहीं भी जाइए, प्रशासन को सूचित कीजिए, मुख्यमंत्री को इसके बारे में बताइए, और इसके अलावा जो भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं आपके साथ तैयार हूं। इसको एक आंदोलन के रूप में आप लाइए, और उस आंदोलन में मैं भी अपनी अहम भूमिका रखूंगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मालिनी नदी के लिए, तो हम सबको मिलकर इसे साफ व स्वच्छ रखना चाहिए। ये हमारा दायित्व है कि कूड़ा करकट एवं नाले की गंदगी से नदी को बचाकर इको फ्रेंडली वातावरण बनाया जाए। साथ ही नगरपालिका और सरकार से मांग करता हूं कि लखनऊ रिवर फ्रंट की तरह मालिनी रिवर फ्रंट नजीबाबाद भी डेवलप किया जाए। पालिका प्रशासन को चाहिए कि पार्क इसके आसपास बनाए और अत्यधिक मात्रा में नदी के आसपास पौधारोपण करे। नजीबाबाद की एक विशिष्ट पहचान ये है कि महानगर की तरह लखनऊ, दिल्ली और आगरा जिस तरह बसाए गए हैं, नवाब नजीबुद्दौला साहब ने माली नदी तट के किनारे ही नजीबाबाद को बसाया। तो आइए नदी को साफ और सुथरा बनाएं। धन्यवाद। ये हमारे हिंदू धर्म में जी ज्यादातर लोग जो है जब पूजा पाठ करते हैं जी, तो हमारे यहाँ पूजा पाठ करने के बाद जो है जी हवन होते हैं, जी, पूजा पाठ जीव कर जाते हैं जी। उसके बाद जो अग्नि के बाद जो जी उसमें सामग्री बचती है जी, तो हमारे यहाँ प्रावधान है कि उसे जो है नालियों पे न फेंका जाए, कूड़ेदान में न फेंका जाए जी, बहा दिया जाए, उसे जो है चलते पानी में सिला दिया जाए। जी जी, बहा दिया जाए। लेकिन लोग उसे जो है क्या नाम है, उसका एक और चीज है कि आप उसे जो है कई गड्ढा खोद के दबा भी सकते हैं। जी जी जी, लेकिन इंसानों ने अपनी ऐसी मानसिकता बना रखी है कि यार ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, पानी चल दिया है बहा दो, जिसके कारण जो है क्या नाम नदियों में ऐसा नहीं कि नजीबाबाद की माल नदी में ऐसा हो रहा है, हरिद्वार की गंगा जी में भी इस तरह की बातें सामने आई थी। तो जिसके लिए एक आह्वान करा था केंद्र में मोदी सरकार ने कि गंगा स्वच्छ अभियान के तहत गंगा योजना चलाई थी, जिसके तहत उन्होंने अभियान दिया था कि भारत की हर नदी को साफ स्वच्छ बनाया जाएगा, जिससे कि उनका पानी पीने योग्य लाया जा सके। लेकिन कुछ लोग जो है सरकार की इस योजना को पलीता लगाने में लगे हुए हैं, और खास तौर से सरकार के संरक्षण में जो चीनी मिलें चल रही हैं वो अपनी आदतें सुधारने को तैयार नहीं है, और अपनी जो गंदगी है वो नदियों में बहा के नदियों को दूषित कर रही है, जिसके कारण आम जनमानस बहुत परेशान है। नमामि गंगे एक योजना चल रही है सरकार की, जिससे नदियों को अच्छा करने की कोशिश की जा रही है ताकि पानी वहाँ का अच्छा हो जाए, साफ हो जाए और गंदगी ना फैले, बीमारियां ना फैलें। लेकिन आखिर यह योजना कहाँ चल रही है? नजीबाबाद में तो मुझे इसका कहीं असर दिखाई नहीं दे रहा है। अब जैसा कि ये एक योजना चल रही है, नमामि गंगे योजना चल रही है, तो इसके ऊपर जब हमने ग्राउंड लेवल पर आगे वर्क किया तो देखा कि आखिर कमी कहाँ से आ रही है। तो जब हमने देखा तो पीछे की तरफ से जो शाहपुर और कचियाना की तरफ का जो मालन निकल रही है वहाँ से पानी बिल्कुल ठीक है, और आगे इस नाले की वजह से पानी प्रदूषित हो रहा है। तो अब क्योंकि नमामि गंगे भी एक योजना चल रही है नदियों को स्वच्छ करने की, तो अब आगे आने वाली जो मुहिम रहेगी वो इसी पर रहेगी कि आखिर इस योजना के जरिए से हम अपने क्षेत्र की इस मालन नदी को किस तरह से अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। जिला बिजनौर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।